हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हाँ, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ बचत के कि मेरी एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें 10 रुपए बचाने वाली बात समझ नहीं आई। उन्होंने बोला कि मैं कैसे 10 रुपए बचाऊं। तो इस वीडियो में मैं किचन के काम के साथ आपको बता रही हूँ, घर के और भी कामों के साथ, कि किस तरह से बचत की जाती है। बताया तो मैंने बहुत कम ही है, लेकिन इस तरह से आप 10-20 रुपए बचा सकती हैं किचन के काम के साथ या घर के काम के साथ। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और खाना बनाने के साथ मैंने क्या बचत की वो देखिएगा आप ज़रूर। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और सब्जियाँ बना चुकी हूँ मैं। तो सब्जी मैंने चने की बनाई और आलू भी उबाल लिए थे साथ में। और मैंने बचे हुए जो चावल होते हैं, उबले हुए चावल, उनको सुखाकर उनकी नमकीन भी बनाई है। तो इसमें मैंने किस तरह पैसा बचाया आपको बताती हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं ठाकुर जी का झूला। ये झूला कम से कम 1000 रुपये का बाज़ार में आता है। तो हमने सोचा कि लकड़ियाँ हमारे पास बची हुई हैं, हमारे घर में काम चला था, तो उसी से हमने ये झूला बनाकर और पैसे बचाए। तो यहाँ पर मैंने आम का रस भी बना लिया, चने की सब्ज़ी भी बना ली और सोचा कि आलू के पराठे भी बना लूँ। और नमकीन बना ली थी चावल की। दही मैंने मंगा लिया 20 रुपए का। और ये जो दही है वो खट्टा हो चुका है, प्लेट में रखा है वो। तो इसको मैंने पहले तो सोचा फेंक दूँ, लेकिन फिर मैंने रख लिया बालों में लगाने के लिए। तो यहाँ मेरे 5 रुपए बच गए। अब ये जो दही दो पड़े, इनमें से एक दही मैंने रख दिया शाम के लिए, शाम के खाने के लिए। और ये जो नमकीन है इसको मैंने थोड़ी सी अभी यूज़ ली, थोड़ी मैंने चाय के साथ, दोपहर की चाय के साथ रख ली। तो यहाँ पर भी मेरे पैसे बच गए, क्योंकि मैं कुछ और चीज़ बनाती। दही मैंने सिर में, बालों में लगाने के लिए रख दिया। यहाँ मेरे 5 रुपए बच गए। मैं आपसे बोली पहले भी कि 5 रुपए मेरे बच गए। इसमें से मैंने नमकीन रख ली, आम का रस मैंने अभी यूज़ कर लिया और चने की सब्ज़ी मैंने दिन के खाने में यूज़ कर ली। उबले हुए आलूओं को मैंने जो सोचा था कि मैं सुबह बना लूँ, तो मैंने रख दिया शाम के खाने के लिए। ये खाना पूरा मेरा सुबह का है। ये दही और आलू उबले हुए मैंने रख दिए शाम के लिए। अगर मैं दोनों ही चीज़ें सुबह बना लेती तो मेरा पूरा खाना खप जाता, या खपता नहीं भी, लेकिन मैंने इसे शाम के लिए रख दिया तो मेरी बचत हो गई। यहाँ पर भी 10 रुपये दही की हो गई, तो 10 रुपये आलू। दूध बच गया था तो उस दूध को मैंने दही जमा दिया। उसका थोड़ा थोड़ा दूध हर गृहिणी के घर में बचता है, तो उसे जमा देना चाहिए। आपके इसमें भी 10-20 रुपये बचते हैं, क्योंकि हमेशा ही चाय में थोड़ा दूध तो बचता ही है। उसे जमा दें और किसी भी सब्जी वगैरह में डाल दें। यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में, और इस कमरे से मैं अब जा रही हूँ दूसरे कमरे में। तो यहाँ की मैं लाइट और पंखा दोनों ही बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं इस कमरे में नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में काम करने। तो अब वहाँ की लाइट जलाऊँगी। तो इस तरह मेरे पैसे लाइट में भी बच गए। तो दोस्तों, उस कमरे से मैं निकली हूँ तो वहाँ का पंखा लाइट बुझाया और यहाँ का जलाया। तो ये भी हमारी बचत हुई। कल बेटे का एग्ज़ाम है और उसे आधी बांह का शर्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं था आधी बांह। मैंने उसे बोला बाज़ार से लेकर आ जा, लेकिन बेटा भी मेरा किफ़ायती है। उसने कहा किसी पुराने शर्ट की बांह को आधी कर दो मम्मी। तो मुझे ये बात पसंद आई और मैंने उसको उसकी बांह काट कर आधी कर दी, शर्ट की बांह को आधी बांह कर दी। तो यहाँ भी मेरे पैसे बच गए, क्योंकि 400 रुपये का नया शर्ट आता, तो 400-500 रुपये मैंने यहाँ पर बचाए। साथ ही खुद ही मशीन से इस बांह को
सेल दी, जिससे मेरे कम से कम 20 रुपये बचे। अगर दर्जी को मैं ये देती तो इसमें मुझे 20 रुपये देने पड़ते, तो यहाँ मैंने 20 रुपये बचा लिए। तो इसी तरह अगर कोई काम आपको आता है तो वहाँ पर आप 10-20 रुपये बचा सकती हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि घर में रहते हुए घर के कामों में ही आप बहुत से पैसों को बचा सकती हैं, अगर छोटा मोटा काम जानती हैं। तो किचन में तो आप जानती ही हैं पूरा, और अगर सिलाई वगैरह में भी जानती हैं तो उस काम में भी आप पैसों की बचत कीजिए, फॉल लगाइए अपने आप। और भी कोई छोटा मोटा सिलाई का काम करना है तो उससे करिए, क्योंकि दर्जी इसी चीज़ में आपसे 50 रुपये सीधे ऐंठ लेते हैं। तो ये काम अपने आप कीजिए तो आपकी बचत होगी। तो ये छोटी छोटी बचत ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम कर सकते हैं इन छोटी बचतों को अपने आप कुछ ऐसे काम करके। तो आज के दिन में अगर शर्ट की कीमत मानी जाए तो 500 रुपये शर्ट के बच गए, और ये जो सिला मैंने इसको उसके 50 रुपये या 20 रुपये तो कम से कम आप समझ लीजिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो झूला बनाया उसमें 1000 रुपये की बचत हमें हो गई। तो ये बचत दिखती नहीं है, हम अगर चाहें तो कर सकते हैं इन बचतों को। तो बस यही है मेरा कहना कि घर में काम करके बचत कीजिए। इसी तरह जब भी जहाँ आए वहाँ की लाइट का पूरा ध्यान रखें, जलाने बुझाने का। जब आएँ तो जलाएं, जाएं तो बुझा दें कमरे से। हर जगह की लाइटें जली नहीं रहने दें। एक यूनिट के कम से कम 10 रुपये आपके आते हैं, और अगर आप लाइट को जली रहने देते हैं या पंखे चले रहने देते हैं तो आपके 10 रुपये एक यूनिट में हो जाते हैं। तो पता नहीं कितनी देर हम कई बार छोड़ देते हैं लाइटों को कमरों में जली हुई, तो वो पैसा भी हमें बचाना है। तो बस मेरे कहने का यही मतलब है कि घर में रहते हुए भी हम लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने इन पैसों को बचा सकते हैं। और चाहें तो रोज़ जितना पैसा बचाते हैं उसे गुल्लक में डाल दें तो और भी अच्छी बात रहेगी। शाम हो चुकी है, मुझे अब खाना बनाना है। आलू का मसाला मैंने बना लिया है, और ये देखिए दही मेरा जम गया है। तो इस दही को मैं काम ले लूँगी। और भी मुझे जो मैंने 10 रुपये का मंगा रखा था एक्स्ट्रा दही, वो भी पड़ा है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा दही हो चुका है, और अब मैं बना रही हूँ पराठे आलू के। लेकिन जो ये रोटी बच चुकी है मेरी सुबह की, तो ना इन रोटियों को भी मैं काम लूँगी। यहाँ भी मैं इसमें बचत करूँगी। तो इन रोटियों को मैं सैंडविच बना लूँगी, क्योंकि मसाला मेरे पास है आलू का। तो देखिए मैं कैसे सैंडविच बनाती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने दिन भर में काफ़ी पैसे बचाए। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।